वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड्स, यानी Ka ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स और पॉलीबेसिक एसिड्स। अब ये पॉलीप्रोटिक एसिड्स या पॉलीबेसिक एसिड्स होते क्या हैं? दीज आर एक्चुअली ब्रोंस्टेड एसिड्स विच कैन डोनेट मोर देन वन प्रोटॉन। उन्हीं को हम कहते हैं पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल, ऑक्जेलिक एसिड 2 प्रोटॉन दे सकता है, इसे हम कहेंगे डाइबेसिक एसिड या डाइप्रोटिक एसिड। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसे कहेंगे हम डाइबेसिक और डाइप्रोटिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड 3 प्रोटॉन दे सकता है, 1 2 3, इसे हम ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक एसिड कह सकते हैं। अब इन पॉलीप्रोटिक एसिड्स जैसे डाइबेसिक या ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक एसिड्स जो रहते हैं, इनका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे आयोनाइजेशन रिएक्शन ऑफ ए डाइबेसिक या डाइप्रोटिक एसिड। हम लेंगे ऑर्डिनरी एसिड, या मैं बोलूँगा कि हम एक हाइपोथेटिकल एसिड लेंगे जिसका हम नाम देंगे H2X, जिसमें 2 प्रोटॉन हैं। यह हम एक्वस सोल्यूशन में लेंगे। एक्वस सोल्यूशन में जब लेंगे तो ये पहले 1 प्रोटॉन देगा और बनाएगा HX नेगेटिव। उसके बाद में ये HX नेगेटिव फिर आयोनाइज होगा, देगा H पॉजिटिव प्लस देगा ये X2 नेगेटिव, ये एक्वस आयोन्स देगा। ठीक है। अब इनका अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले वाले का ये स्टेप 1 में जो रिएक्शन हुई, इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम नाम देंगे Ka1। तो वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट आयोन्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HX नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2X। इक्विलिब्रियम पे ये जो कांस्टेंट मिलेगा हमें, इसे हम कहेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस फर्स्ट रिएक्शन। उसके बाद में दूसरी रिएक्शन, ये जो दूसरे स्टेप में रिएक्शन होती है, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट जब हम निकालेंगे उसे हम कहेंगे Ka2। वो किसके बराबर होगा? इसके प्रोडक्ट में कौन से आयन्स है? H पॉजिटिव इंटू X2 नेगेटिव। तो इनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे, यानी H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू X2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी HX नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो ये कहलाएगा सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2 या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2। तो ये था इस एसिड के लिए। इसी तरह से अगर हम फॉस्फोरिक एसिड का, जो एक ट्राइबेसिक एसिड है, उसका अगर हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे स्टेप वाइज, तो कैसा होगा? पहले H3PO4 डिसोसिएट होगा, एक H पॉजिटिव आयन देगा प्लस देगा H2PO4 नेगेटिव एक्वस आयन्स। उसके बाद में H2PO4 नेगेटिव फिर डिसोसिएट होगा, एक प्रोटॉन देगा और HPO4 2 नेगेटिव दूसरा आयन देगा। उसके बाद में HPO4 2 नेगेटिव डिसोसिएट होगा, ये देगा H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। अब इनके जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हैं या आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स हैं, वो कैसे रहेंगे? पहली रिएक्शन के लिए Ka1 बराबर होगा H पॉजिटिव इंटू H2PO4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4, ये है स्टेप 1 का। उसके बाद में Ka2 यानी सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वो होगा बराबर H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंटू HPO4 2 नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी H2PO4 नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद में Ka3 यानी थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PO4 3 नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 नेगेटिव। ठीक है। अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी K1 Ka2 Ka3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा? Ka1 Ka2 Ka3 वो बराबर होगा दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक है। K1 इंटू K2 इंटू K3 बराबर होगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू H2PO4 नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय H3PO4। ठीक है। इसके बाद में इंटू करेंगे दिस, इंटू करेंगे दिस। अब देखिए इनमें एक चीज़ कॉमन है, जो ये वाला है पहला Ka1,
Ka1 की जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसमें H2PO4 नेगेटिव न्यूमरेटर में है और Ka2 के डिनोमिनेटर में भी H2PO4, तो ये कैंसल। इसी तरह से यहाँ पे Ka2 के न्यूमरेटर में HPO4 2 नेगेटिव है और Ka3 के डिनोमिनेटर में HPO4 2 नेगेटिव है, तो ये कैंसल। ठीक है, तो ये हो जाएगा कट। अब बच जाते हैं यहाँ पे ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन, प्रोटॉन कंसंट्रेशन, प्रोटॉन कंसंट्रेशन, बाकी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट, और बच जाता है यहाँ पे ये PO4 3 नेगेटिव, ये बच जाता है न्यूमरेटर में। इन्हें 3 प्रोटॉन की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ PO4 3 नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में बच जाता है ये H3PO4। तो फिर हम ऐसे लिखेंगे H कंसंट्रेशन इंटू H कंसंट्रेशन इंटू H कंसंट्रेशन, ये बन जाएगा H क्यूब, H कंसंट्रेशन का क्यूब यानी प्रोटॉन कंसंट्रेशन का क्यूब इंटू PO4 3 नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय बच जाएगा H3PO4। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो ये 3 स्टेप्स का प्रोडक्ट इसके बराबर है, यानी Ka1 Ka2 इंटू Ka3, इसका प्रोडक्ट इसके बराबर है। ठीक है, और याद रखना इसमें जो Ka1 होता है यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वो जनरली सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट से बड़ा रहता है और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट से बड़ा रहता है। ठीक है, इस पूरे को हम कहेंगे Ka यानी ओवरऑल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्यों कहेंगे, मैंने कहा कि इसको गौर से देखो। अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट लेंगे H3PO4, उसको कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे, 3 प्रोटॉन निकालेंगे, तो ये बन जाएगा थ्राइस H पॉजिटिव प्लस बनेगा PO4 3 नेगेटिव। आप इस रिएक्शन का आप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, वो बन जाएगा बराबर H पॉजिटिव का क्यूब यानी प्रोटॉन कंसंट्रेशन का क्यूब क्योंकि 3 है, इंटू PO4 3 नेगेटिव डिवाइड बाई H3PO4। ठीक है, इसे कहूँगा मैं Ka, इसे हम एक ही नाम देंगे Ka यानी ओवरऑल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये जो है ये रिएक्शन, ये इन सब रिएक्शंस, इन स्टेप वाइज रिएक्शंस के बराबर है। ठीक है, और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो K है Ka है यानी ओवरऑल एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये था आज का लेक्चर कि हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक एसिड्स कैसे निकालते हैं। हमने ये अच्छी तरह से देखा, और इसमें मैंने आपको कहा कि जो पहला एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो जनरली दूसरे से बड़ा रहता है और दूसरा तीसरे से बड़ा रहता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आप एक किसी भी पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक एसिड के लिए डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।